सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवा लें। आपको पता होगा देश में हमारे वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवा लें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के सभी लोगों को सुरक्षित रखें। तो आज हम लोग किस वीडियो पे किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विप्रो एचआर इंटरव्यू एक्सपीरियंस ये मेरा होगा, मगर बेसिक हमारा ब्रॉड टॉपिक जो होगा वो होगा विप्रो का एचआर इंटरव्यू, वो भी वेल प्रोग्राम का या फिर आपका इलाइट प्रोग्राम का भी, आप इलीट प्रोग्राम का भी आप कह सकते हैं। ये होगा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो। सो इसमें हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, तो ये ऐसा होगा। मगर उससे पहले एक बहुत बड़ा थैंक यू। हमारे 100 लोगों की फैमिली हो चुकी है। पिछले वीडियो में भी आप सभी को थैंक यू बोला था, फिर से इस बार थैंक यू बोल रहे हैं। ये जो भी पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है, और इसके लिए आपको क्या कह सकते हैं हम, एक बहुत बड़ा थैंक यू। एंड आई लव यू ऑल आर लाइक माई फ्रेंड्स। सो आप लोगों में से बहुत लोग जो भी कमेंट करते होंगे वो देखते होंगे कि ऐसा कोई कमेंट नहीं होता होगा जिसमें हम रिप्लाई नहीं करते हैं, और अगर वो जो भी इशू है अगर वो सॉल्व नहीं हो पाता है कमेंट से, तो बहुत लोग मेरे से मेल से भी कांटेक्ट करते हैं और बहुत लोगों ने मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर भी कांटेक्ट किया है। तो आपको अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है जो आपको लग रहा है कि मेरे से सॉल्व हो सकता है या फिर उसमें हम आपका कोई भी हेल्प कर सकते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कमेंट वीडियो से ही रिलेटेड हो सकता है, वो कमेंट आपके किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है, और आप कर सकते हो कमेंट और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और अगर ऐसा है कि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता हो, लाइक अगर आपको सही लगता हो कि हम वीडियो सही से बना देते हैं, अपना ओपिनियन सही से शेयर कर पाते हैं या फिर रिसर्च सही से कर लेते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और उस पर हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोगों की डिमांड पे मैंने बहुत पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हमारा पॉइंटर्स क्या होगा, तो हम लोग बेसिकली इन सभी पॉइंटर्स पे बात करेंगे। एचआर इंटरव्यू जो होता है, किसी भी कंपनी का एचआर इंटरव्यू क्या दिखाता है, ये आपके टेक्निकल स्किल्स को नहीं देखता है, ये आपकी पर्सनैलिटी को देखता है। तो इसीलिए हम लोग जो है आ, हर चीज़ हर चीज़ जो आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो सकती है, तो हर वो चीज़ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है ड्रेस कोड, दूसरा पॉइंट होने वाला है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा होने वाला है प्रैक्टिस टू बी डन बिफोर, चौथा होने वाला है जनरल क्वेश्चंस, पांचवा होने वाला है इंटरव्यू प्लेटफॉर्म, छठा होने वाला है क्वेश्चंस टू आस्क में यहाँ पे ये मत कंफ्यूज कर देना कि वो लोग क्या आपसे पूछेंगे। हर इंटरव्यू में सामने वाला बंदा एक बारी आपसे ज़रूर पूछेगा कि व्हाट यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तो वहाँ पे आपको क्या पूछना चाहिए, एंड ये चीज़ याद रखो, डेफिनेटली पूछना चाहिए, मगर हम लोग उस पर डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। तो क्वेश्चंस टू आस्क, फिर सातवां पॉइंट होगा हमारा मैंडेटरी क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंडेटरी होंगे और सभी से पूछे जाएंगे, तो वो मैंडेटरी क्वेश्चंस। फिर आठवां होने वाला है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मेरे साथ मेरा जो इंटरव्यू था वो कैसा गया था। तो चलो इस पर जल्दी जल्दी हम लोग शुरू करते हैं। सो ड्रेस कोड। अच्छा, क्योंकि आप एक एमएनसी कंपनी के इंटरव्यू एमएनसी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ऑब्वियस है ये कि आपको वेल ड्रेस्ड होना होगा। वेल ड्रेस्ड कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि क्रीम वगैरह लगा लो एंड बहुत सारा मेकअप वगैरह कर लो, वैसा नहीं। मेकअप वगैरह ये ऐसा लड़कियां ऑफेंस ना हो कि ये उन पे कहा गया है, क्योंकि मेकअप वगैरह आजकल देखा गया है कि लड़के भी काफ़ी यूज़ करते हैं, लाइक फेयर एंड हैंडसम इस टाइप की क्रीम्स यूज़ करते हैं। सो ठीक है, नेचुरल चीज़ है, जिसको जिसकी जैसी पसंद वो लोग वैसा यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो सबसे पहले तो वेल ड्रेस्ड हो जाओ। वेल ड्रेस्ड में क्या कर सकते हो आप, एक प्लेन सी शर्ट, एक प्लेन सी पैंट, पैंट जरूरी नहीं है नीचे आपका शर्ट के क्योंकि आपका इंटरव्यू वर्चुअल होता है तो ज़्यादा पता नहीं चलता है, बट आपका जो अपीयरेंस जो आपके कैमरा पे आ रहा है वो आपका प्रॉपर अपीयरेंस होना चाहिए। तो एक अच्छी सी शर्ट, प्लेन शर्ट आप पहन सकते हो, और बहुत अच्छा दिखना है तो आप उस पर एक ब्लेजर डाल सकते हो, कोट डाल सकते हो प्रोफेशनल सा। बालों को हेयर स्टाइल आप अपना एक नॉर्मल प्रोफेशनल सा हेयर स्टाइल ले लो, बहुत ज़्यादा फंकी लुक नहीं लेना।
तो आप एक अपना प्रोफेशनल सा हेयर स्टाइल ले लो एंड अच्छे से वेल ड्रेस्ड रहो। तो ये हमारा सिंपल सा एक ड्रेस कोड होगा। तो इसमें आप जितना बेहतर और जितना प्रोफेशनल आप दिख सकते हो वैसा आप ट्राई करना दिखने का। शर्ट वगैरह पूरा अच्छे से लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत अनकंफर्टेबली आप उसको ऊपर के बटन को बंद कर लो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ऊपर के बटन को आप बिल्कुल खोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बटन मत खोल लेना, लाइक फंकी लुक बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना। तो वो हो गया हमारा बेसिक सा ड्रेस कोड। अब आते हैं लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन पे। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन आपका वो होना चाहिए जिसमें आप अपनी बात अपने इंटरव्यूअर तक पहुंचा सकें, आप अपनी बात अपने एचआर तक पहुंचा सकें। अच्छा, वो लैंग्वेज कौन सा हो सकता है? तो जनरली वो लैंग्वेज होता है इंग्लिश। जब हम लोग एक एचआर इंटरव्यू में जाते हैं, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लोग आते हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, अलग रिलीजन से लोग आते हैं, अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो जब अलग अलग तरह के लोग आते हैं तो उनका लैंग्वेज अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में बात करो, अगर आप भोजपुरी में बात करो, अगर आप बंगाली में बात करो, अगर आप पंजाबी में बात करो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला आपकी बात को समझे। तो अगर वो आपकी बात को नहीं समझेगा तो वो समझ कैसे सकता है कि आप में कितनी समझदारी है? आप अपने ज्ञान को तब उसको बता सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस को, आप अपने टैलेंट को उसको तब दिखा सकते हो जब वो आपकी भाषा को समझे। तो आपको अपनी भाषा को समझाने के लिए एक ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करना होगा जो कि उसे समझ में आए, आपके इंटरव्यू को समझ में आए। तो वो आपकी भाषा कौन सी हो सकती है? बेसिकली वो भाषा आपकी मेजरली इंग्लिश होती है। अच्छा, अब हम ये वर्ड कह रहे हैं मेजरली, तो आप अपना जो है लैंग्वेज जो भी आप इंटरव्यू देने बैठो तो बेसिक इंटरव्यूअर जनरली आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा। अच्छा, अगर वो हिंदी में या फिर बंगाली में या फिर भोजपुरी में या फिर आपसे पंजाबी में या फिर तेलुगु में, मलयालम में, जिस लैंग्वेज में भी वो बात करता है, अगर वो उसने आपसे एक दो वर्ड आपका बोला तो आप वहाँ पे देन उससे फिर उस लैंग्वेज में बात कर सकते हो। मगर आप उससे डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हो ना, आप उनसे डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हो कि क्या आप हिंदी में कंफर्टेबल हो क्या, आप भोजपुरी में कंफर्टेबल हो क्या, आप पंजाबी में कंफर्टेबल हो क्या। तो ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा एक इंटरव्यूअर के लिए अगर वो उस लैंग्वेज को नहीं जानता होगा। तो हमें इंटरव्यूअर को याद रखना, हमें इंटरव्यूअर को ऑकवर्ड नहीं फील कराना है। अच्छा, मान लो कि आप किसी का इंटरव्यू लेने वाले हो और आपका इंटरव्यू आपसे पूछ दे, डू यू नो बंगाली, डू यू नो फ्रेंच, और आप उसका आंसर नो दोगे, आपको काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा। वाई दिस कैंडिडेट इज आस्किंग मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएगा। तो उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए आप उस क्वेश्चन को पूछो ही मत, आप अपना कंफर्टेबिलिटी मेंटेन करो ना। वहाँ पे आपको क्या मेंटेन करना होगा? एक कंफर्ट जोन आपको बनाना होगा इंटरव्यूअर और आपके बीच में। अच्छा, ये काम आपका इंटरव्यूअर कभी नहीं करने वाला है, ये आपका काम इंटरव्यूअर कभी नहीं करेगा। ये कंफर्ट जोन आपको बनाना होगा, आपको उस तरीके से इंटरेक्ट करना होगा उनके साथ। बेसिकली मुझसे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि एचआर इंटरव्यू में चांसेस कितने हैं सिलेक्ट होने के? बहुत हाई चांसेस होते हैं, मगर ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड पहला करेगा आपके लुक पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल पे। ये दो चीज़ों पे आपका एचआर इंटरव्यू डिपेंड करेगा। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि लैंग्वेज में ही आ जाता है, आपका बात करने का तरीका, जिसको हम लोग एटीट्यूड भी कह सकते हैं। एटीट्यूड पे भी आप पे डिपेंड करेगा। आपका एटीट्यूड होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, मगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। कीन टू लर्न न्यू थिंग्स, ये स्पिरिट ऑफ विप्रो में भी आएगा, कीन टू लर्न न्यू थिंग्स। तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि आप काफ़ी एरोगेंस में इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो। लाइक अगर आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने बोला व्हाट शुड आई टेल सर, एवरीथिंग इज इन माई रिज्यूम, यू कैन गो एंड चेक देयर। नहीं, ये हो सकता है कि आपके पास नॉलेज काफ़ी हो, लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड के साथ आओगे तो इंटरव्यूअर समझेगा कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर नहीं हो। और आपको क्या बनना है? एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है, क्योंकि अभी आप एक टीम में काम करोगे। तो जब आप अच्छे टीम प्लेयर नहीं होंगे तो हाउ कैन यू कोलैबोरेट? सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे हमारे तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, प्रैक्टिस टू बी डन बिफोर। किस चीज़ों पे आपको एचआर इंटरव्यू से पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए? तो वो आपकी बेसिक सी चीज़ें होंगी, आपका रिज्यूम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एचआर आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके रिज्यूम में होंगे। लाइक आपने रिज्यूम में कोई पास्ट एक्सपीरियंस डाला है,
हो सकता है वो आपसे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लें, हो सकता है आपने रिज्यूम में कोई इंटर्नशिप डाला है, हो सकता है वो उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लें, हो सकता है वो आपसे ये पूछ लें कि आपने कैसा काम किया है, क्या काम किया है। अच्छा, आप यहाँ पे जो आपका इंटर्नशिप था उसमें आप सी पे काम करते थे, अच्छा सी के बारे में आप मुझे कुछ बताओ तो, सी का सी का इन्वेंशन किसने किया है, या फिर वो आपसे पूछ दे सी उप्स सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो इंटरव्यू लेने के साथ साथ उनमें एक डेवलप हो ही जाता है। अगर हम लोग, हिंदी मुझे आती है और अगर हम कल फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे हो सकता है हम फ्रेंच का क्लास ना ले, मगर धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करके हम कुछ ना कुछ फ्रेंच के वर्ड तो सीख ही जाएंगे। तो एचआर भी इंटरव्यू लेते लेते वो अपना एक नॉलेज डेवलप कर ही लेता है टेक्निकल स्किल्स में, और हो सकता है वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ दे जो कि आप इजीली बता सकते हो क्योंकि आपने टेक्निकल इंटरव्यू पहले ही क्लियर कर चुका है। क्योंकि आप टेक्निकल इंटरव्यू पहले ही क्लियर कर चुके हो तो डेफिनेटली आप उसका आंसर दे दोगे। तो मगर ज़रूरी क्या है कि आप अपने रिज्यूम पे कमांड रखो। अच्छा, रिज्यूम में आपके कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिस्क्रिपेंसी का मतलब जो आप बता रहे हो सामने वाले को, लाइक कि आपने इस स्कूल से 10th किया है, XYZ स्कूल से 10th किया है, और सामने वाले ने पूछा कि आपने किस स्कूल से 10th किया, आपने बताया XYZ से किया, लेकिन आपके रिज्यूम में ABC स्कूल लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आप पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज़ कर दिए जाओगे, पॉइंट ब्लैंक आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिपेंट है, आपका इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को कट आउट कर रहा है। तो वो वैसे भी आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वहाँ पे फिर रेड मार्क आपका आ जाएगा और आपका ऑफर रिवोक कर दिया जाएगा। सो ये बेसिक प्रोसेस होता है, आपको अपने रिज्यूम पे पूरा का पूरा कमांड रखना है कि आपने क्या लिखा है, और जो भी आपने लिखा है उस चीज़ को आप पूरी तरीके से, जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब दे सको। बेसिकली इंटरव्यू को मैन्योर आप करो, इंटरव्यू को ड्राइव आप करो। जब आप इंटरव्यू को ड्राइव करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा, आपके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। अच्छा, चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है, जनरल क्वेश्चंस। कुछ कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ऐसे समझें, जनरल क्वेश्चंस में क्या हो सकता है आपका, सबसे पहले तो होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस मी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। कुछ लोग इसको डायरेक्टली पूछ देते हैं, या हाय टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो ये हो गया डायरेक्ट। कुछ लोग हो जाएंगे जो कि कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये अलग अलग तरीके से ये जनरली आपसे पूछा ही जाएगा। हो सकता है आपसे एक जनरल क्वेश्चन ये भी होता है, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड योर वीक पॉइंट। आई एम सो सॉरी, ट्रेन जा रहा है तो उसका डिस्टर्बेंस आया होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो एक होता है स्ट्रॉन्ग, अगला आपका जनरल क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड आपके वीक पॉइंट्स, ये आपका एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है। इस सभी चीज़ों पे आपको रेडी रहना होगा। एक और जनरल क्वेश्चन होता है जो कि काफ़ी इंटरव्यू में काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि उनसे पूछा गया है, वो था लाइक आप कहाँ पे रहते हो। अगर हम लखनऊ में रहते हैं, ठीक है, तो जब हम लखनऊ में रहते हैं तो पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे इंटरव्यू पूछ दे, टेल मी 5 बेस्ट थिंग अबाउट लखनऊ, लखनऊ के बारे में 5 सबसे अच्छी बातें बता दो आप मुझे, तो वो होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरव्यू प्लेटफॉर्म, इसको मिटा लेते हैं। और इंटरव्यू प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग बात करें तो इंटरव्यू प्लेटफॉर्म आपका 3 ही होने वाला है। एक होगा आपका MS टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, दूसरा होने वाला आपका वेबएक्स, तीसरा हो सकता है आपका फ्लो कैरियर्स। यही तीनों पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अब हो सकता है कुछ कुछ चौथा मेजरली ऐड किया गया हो नया में, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है इस वीडियो को बनाने से पहले, स्टूडेंट से बात की है, कैंडिडेट से बात की है, तो उनका जनरली यही 3 पे इंटरव्यू लिया गया है। तो ये आपका बेसिक इंटरव्यू। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि आप HR इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी हर छोटी चीज़ों को आपके बिहेवियर का नोट किया जाएगा, तो हमेशा ये चीज़ रेडी रखना, अगर आपका इंटरव्यू का टाइम 2:15 है तो आप 2:05 में तैयार होकर बैठ जाओ। 10 मिनट पहले आप तैयार होकर बैठ जाओ। यार जॉब का सवाल है, 10 मिनट तो अपना निकाल ही सकते हो ना, तो ये आप पढ़ लो। अच्छा, क्वेश्चंस टू आस्क। हर इंटरव्यू में, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो HR इंटरव्यू हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी, आप मुझसे पूछना क्या चाहते हो। तो जब भी ये सवाल पूछा जाए आपसे, जब भी ये स्टेटमेंट आपको दिया जाए,
आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग, तो आपको हमेशा उसका जवाब यस देना चाहिए। ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। कैसे? ये दिखाता है ये जवाब आपका कि आप काफ़ी सीरियस हो, आपने रिसर्च करी है, आप में वो एक क्यूरियोसिटी है। और ये क्यूरियोसिटी आईटी सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप में क्यूरियोसिटी नहीं होगा तो ये काफ़ी की फैक्टर होता है आईटी सेक्टर का, क्यूरियोसिटी। तो जब वो आप उसका जवाब यस देते हो और आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइक जनरली आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट इज़ वर्क कल्चर इन विप्रो, विप्रो का वर्क कल्चर क्या है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंडेटरी आपसे पूछे जाएंगे, हमारा अगला टॉपिक यही होने वाला है। तो वो जो मैंडेटरी क्वेश्चंस होंगे, जैसा एक मैंडेटरी क्वेश्चन आपका ये होने वाला है, डू यू नो अबाउट द 5 ईयर बॉन्ड इन द विप्रो एंड आर यू रेडी टू साइन इट। क्या आप विप्रो के 5 साल के बॉन्ड को या फिर 60 महीने के बॉन्ड के बारे में जानते हैं और क्या आप उसे साइन करने के लिए रेडी हैं। ये एक आपसे मैंडेटरी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। दूसरा आपका मैंडेटरी क्वेश्चन होने वाला है रिलोकेशन को लेकर, आर यू रेडी टू रिलोकेट। तो इसके बारे में आपका दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। तो बेसिक सी बात है, क्योंकि अगर आप पटना में रहते हो तो पटना में विप्रो का कोई डेवलपमेंट सेंटर है नहीं, कोई हेल्प डेस्क सेंटर है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पटना में तो नहीं ही प्लेस किया जाएगा। तो आपका क्या होगा वहाँ पे, आपका होगा वहाँ पे रिलोकेशन। तो आप उस रिलोकेशन के लिए रेडी हो या नहीं हो। अगर आपका रिलोकेशन आज हो जाता है, पटना से आपका वर्क ऑफिस लोकेशन हैदराबाद दिया जाता है और आने वाले 2 सालों में आपका ट्रांसफ़र फिर बैंगलोर कर दिया जाता है, तो उसके लिए ये लोग पहले से ही तैयार रहते हैं कि आपने रिलोकेशन के बारे में उस समय हाँ बोला था, तो आप इस रिलोकेशन से मना नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो एचआर ने लिया था और काफ़ी, ये मार्च का ही बात है, 1 या 2 मार्च को मुझे याद है मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो उस टाइम जब मेरा इंटरव्यू हुआ था एचआर, तो मेरा टाइमिंग था 1 बजे का। 1 बजे मुझे टाइम दिया गया था और हम 12:40 में ही, मेरा था MS टीम्स पे था, तो 12:40 में ही हम रेडी होकर बैठ गए थे। ये हम पूरा स्टोरी बता रहे हैं आपको। हम 12:40 में ही रेडी होकर बैठ गए थे, काफ़ी टाइम लग गया था और मेरे साथ 10 लोगों की पूरी लिस्ट थी और 1 बजे से 3 बजे का टाइम दिया हुआ था। अब हुआ क्या कि उन्होंने, जो इंटरव्यूअर थे, वो अल्फ़ाबेटिकली कॉल करने लगे, लाइक जिसका ए से पहले है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, एंड मेरा नाम शुरू होता है आर से। राहुल है मेरा नाम, तो मेरा नाम शुरू हो जाता है आर से। अब यहाँ पे मेरी किस्मत गई फूट। तो उस टाइम से एक्चुअली हम, काफ़ी गर्मी का मौसम होता है मार्च में, गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, अभी भी गर्मी बढ़ जाती है, तो अभी भी काफ़ी गर्मी है। सो गर्मी का मौसम था, तो हम किए क्या कि, क्योंकि लैपटॉप से हम लॉगिन थे एंड हम हेडफोन लगाए हुए थे, तो हम नॉइज़ ना आए, हम अपनी बात को अच्छे से कह पाएँ, इसके लिए हम अपना पंखा बंद कर दिए थे, लाइक फ़ैन हम अपना स्विच ऑफ कर दिए थे। सो काफ़ी गर्मी लग रहा था एंड देन बारी बारी से वो लॉबी में शुरू में एक इंट्रोडक्शन दिए एंड देन सबको फिर लॉबी में डाल दिया। बारी बारी से वो लॉबी से बुला रहे थे, कॉल आउट कर रहे थे नेम, तो अब उसमें हम काफ़ी टाइम लग गया था हमको। सो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद अराउंड 2:40 मेरा इंटरव्यू हुआ। लगभग 2 घंटे इंतज़ार किए हम। 2:40 पर मेरा इंटरव्यू हुआ, बुलाया गया। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये मैंने बता दिया। देन ही आस्क्ड मी अबाउट, टेल मी व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर कॉलेज। अगला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया, वो भी बताया हम कॉलेज के बारे में अपने। हो सकता है हम झूठ बोले हों, पर बताए, अच्छी बातें बताए, क्योंकि हमेशा आपको इंटरव्यू में पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। तो पॉजिटिव चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपने देखा भी होगा TVF एस्पेरेंट में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, कॉर्पोरेट कल्चर में या फिर गवर्नमेंट कल्चर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो पॉजिटिव अप्रोच ही आपको रखना चाहिए। तो सारी अच्छी बातें ही बताएं हम। देन अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था मेरा एक इंटर्नशिप के बारे में। तो मैंने एक इंटर्नशिप करी थी, तो डिजिटल मार्केटिंग में वो इंटर्नशिप थी। तो ही आस्क्ड मी, सो यू हैव डन अ इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग, एंड मुझे एग्जैक्टली उनका क्वेश्चन याद है, टेल मी समथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, वाई वी शुड चूज डिजिटल मार्केटिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग। तो वो मैंने उन्हें पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया। देन ही आस्क्ड मी, डू यू वांट मी टू आस्क समथिंग। तो वो ऐसे, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने मुझे उसे बहुत अच्छे से समझाया,
काफ़ी टाइम लेकर समझाया उन्होंने मुझे। एंड देन फिर उन्होंने मैंने भी उसमें कुछ ऐड ऑन किया अपने व्यूज़ को, और देन फिर इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म हो गया। एंड अराउंड उसके 10 दिनों बाद मुझको हमको आया उसका इंटरव्यू का रिजल्ट, एंड सेलेक्ट हो गए थे हम। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें, ड्रेस कोड क्या, अच्छा अब हम अपने लिए बात करते हैं। ड्रेस कोड की अगर हम बात करें तो मैंने ब्लेजर पहना हुआ था और पूरा प्रोफेशनल ड्रेस में थे। भले ही नीचे हम शॉर्ट्स पहने थे, बट ऊपर में प्लेन शर्ट था एंड देन ब्लेजर पहने हुए थे। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन इंग्लिश में हुआ था। अच्छा, प्रैक्टिस टू बी डन बिफोर, ये मैंने पूरी तरीके से किया हुआ था प्रैक्टिस, अपने रिज्यूम पे पूरा कमांड किया हुआ था। दैट्स व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इन सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया। जनरल क्वेश्चन की बात करें तो जनरल क्वेश्चन तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये तो सबको आता ही है, आपको भी आता होगा। अच्छा, इंटरव्यू प्लेटफॉर्म, मेरा इंटरव्यू प्लेटफॉर्म MS टीम्स था। क्वेश्चन टू आस्क, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था। मैंडेटरी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा ही, आर यू रेडी टू साइन द बॉन्ड ऑफ 60 मंथ्स फॉर द रेडी टू साइन द बॉन्ड एंड आर यू रेडी टू रिलोकेट, देन ये सारी चीज़ें हुई। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सा भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को बढ़ाने में आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।